वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए जब आप जाते हैं तो अभी सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, अवेलेबिलिटी बायर्स की वजह से आप जब वीडियो देखने जाते हैं बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर और ऑप्शन की बातें हो रही। और जब भी आप किसी चीज को एक नजरिए से देखना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल लगता है कि कहाँ बहुत सारे 2-3 हजार कंपनीज का स्टडी करोगे, उसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो निफ्टी में ही काम करते हैं, चलो बैंक निफ्टी में ही काम करते हैं। तो अगर ऐसा नजरिया लेके आप यहाँ पे ट्रेड करने आ गए तो क्या परेशानी आती है। सिर्फ आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते रह गए और अगर आपने इक्विटी को या स्टॉक्स को इग्नोर कर दिया तो क्या दिक्कत आती है वो हम यहाँ समझेंगे। इस चार्ट में आप देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है आपको, 3 महीने का 3 मंथ का चार्ट हमने लिया है बैंक निफ्टी का। अब 3 मंथ में कितनी बार ब्रेकआउट हुआ, किस तरीके से ये चीज बिहेव कर रही है, हमको यहाँ पे देखना है। दोस्तों यहाँ नजर आ रहा है आपको, बैंक निफ्टी में यहाँ थोड़ा बहुत मूवमेंट आया, उसके बाद में ये रेंज बाउंड हो गया और फिर एक बार यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है, जिसका फायदा अगर आप उठा लेते हैं तो आप पैसा बना सकते हैं। दूसरी बार ब्रेकआउट कहाँ होता है, फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसका फायदा उठा लिया आपने, तो 3 महीने में 2 बार आपको पॉजिटिव ब्रेकआउट मिला। आगे ऐसे ही ये कंटिन्यू होगा, ये गलती मत कीजिएगा समझने की। ये यहाँ से ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आ सकता है, नेगेटिव ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन यहाँ मुद्दे की बात हमको ये देखनी थी कि इंडेक्स में जो मूवमेंट होते हैं वो रेयर होते हैं। तो इंडेक्स में जब ऐसा ब्रेकआउट हो, पॉजिटिव या नेगेटिव क्लियर ब्रेकआउट हो, तब आप ऑप्शन बाइंग में जा सकते हैं या फ्यूचर बाइंग में जा सकते हैं। और नेगेटिव ब्रेकआउट हो तो आप वहां पे पुट की बाइंग में या फ्यूचर की शॉर्ट सेलिंग में जा सकते हैं। लेकिन बाकी टाइम जब बाजार रेंज बाउंड होगा तो इससे उलझे रह के आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो वो पैसा कैसे बनेगा, आपको जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कौन सी चीजें हैं, स्टॉक्स हैं क्या कोई जिनमें मूवमेंट आ रहे हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट में चला गया मैं, बैंक निफ्टी के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेरे सामने आ गए। तो उस वक्त जब बैंक निफ्टी में तो 3 महीने में 2 ही बार मूवमेंट आया, लेकिन मैं यहाँ IDFC बैंक में या एक्सिस बैंक में मूवमेंट देखता हूं तो मुझे नजर आएगा कि हाँ यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। तो एक बार यहाँ पे जो मूवमेंट आया, ये बड़ा मूवमेंट आप यहाँ पे बना लेते हैं और फिर एक पर्टिकुलर स्टॉक में दूसरा यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो इसको देखेंगे नहीं, तो ब्रेकआउट की लिस्ट में जाके आप तब हमको IDFC फर्स्ट बैंक दिखता है या फिर कर्नाटका बैंक दिखता है तो आप उसमें पैसा बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा कि मेहनत से बच के किसी बिजनेस में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और वो मेहनत सही तरीके से कैसे करना है वो हम आपको यहाँ पे बताने के लिए काम कर ही रहे हैं। तो बहुत मुश्किल तरीका नहीं है, ऐसे जनरलाइज करके आप यहाँ पे काम मत कीजिए। जैसे निफ्टी 50 में गए, वहां तो चलो हम एक सेक्टर की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जाके देखते हैं तो आपको अलग अलग सारे शेयर नजर आते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज में अगर मैं देखना चाहूँ कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट आया है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। पावर ग्रिड 266 रुपीज हो गया दोस्तों। हमने अपनी लिस्ट में जब आपको बताया इसको तब 21 भाव पे खड़ा था, 245 पे था। तो 245 पे लेके आपको 2 बार इस स्टॉक में मूवमेंट मिल गए। अब आप कहेंगे सर इंडेक्स में है तो स्टॉक में भी तो इतना ही मूवमेंट है, लेकिन स्टॉक में आप बंधे हुए नहीं है ना। तो एक स्क्रीनर आपको बताता चला जाएगा कि अभी कौन सा पॉजिटिव ब्रेकआउट है, उसमें आप काम कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पॉकेट पिवट में शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में आ गए और आपने यहाँ पे देखा कौन से स्टॉक्स में आज ब्रेकआउट है, वहां से आप पोजीशन बनाएंगे और आज के जिस स्टॉक में बड़ा मूवमेंट आ रहा है वहां पे आप पैसा बनाते चले जाएंगे। तो आप बंधे हुए नहीं है। तो बार बार अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपॉर्चुनिटी पकड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना। तो उस पॉसिबिलिटी को पहचानने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अभी हमने एक सिंगल कोर्स बनाने की कोशिश की, ऑल इन वन कोर्स, जो हमने 2.5 लाख का कोर्स 4900 में पिछले वेबिनार में दिया था। अब वो 25,000 का 90% डिस्काउंट के साथ में, अभी भी बुरा डील नहीं है। तो आपको उसमें सारे बड़े बड़े कोर्सेज मिलेंगे, हर महीने कोर्स मिलेगा, साल भर का सपोर्ट मिलेगा। 25,000 में आप कम से कम साल का 4 से 6 लाख रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन बस ध्यान इस बात का रखना है, क्या सचमुच आप ये करना चाहते हैं? अपने दिल पे हाथ रख के आप ये डिसाइड कीजिए कि अगर आप करना चाहते हैं तो जो कुछ भी बीच में आता है आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आप जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, ये लिस्ट में हमने आपको दिया था, देखो यहाँ से 3 बार एंट्री करके 3 बार आदमी निकल सकता है। एक लगातार अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है।
ये 6 मंथ का चार्ट था, हम 3 मंथ के चार्ट पे जा सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको मिल सकती थी। तो एक रैली यहाँ से यहाँ की हो सकती है, दूसरी रैली यहाँ से यहाँ की हो सकती है, तब तक आप किसी और शेयर में काम कर रहे हैं, फिर इस शेयर में आपको अगली रैली मिल सकती है, क्योंकि आपने बाकी चीज़ें तो स्टडी कर ही रखी है। तो ये जो कुमुलेटिव नॉलेज है ना, जो कुछ भी आपने सीखा उसका 90% तो भूल जाएंगे, लेकिन जो 10% आपके दिमाग में रह जाएगा वो इकट्ठा होते होते इतना नॉलेज हो जाएगा कि 3 मिनट के अंदर आप डिसीजन लोगे और वो आपको 3000 से लेकर 30,000 का प्रॉफिट भी देना लगेगा। तो दोस्तों सीखते चले जाइए। अब स्टॉक्स में अकाउंट हमारे साथ आपने खुलवा ही लिया होगा, इंस्टाग्राम का हैंडल फॉलो कीजिए और सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए। हम आपके साथ हैं 24/7। जो भी नंबर्स दे रखे हैं उन पर बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाय, थैंक यू।